दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। और आज का विषय है ये शैतान झूठा है। तो शैतान कैसे झूठा है, आइए हम लोग वचन से पढ़ेंगे। तो यूहन्ना का किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो ये जो शैतान है ना, लूसीफर, इब्लिस, ये अपना स्वाभाविक रूप से ही ये झूठ बोलता है। इसका ये अगर झूठ बोल दे तो कोई अचंभित का कोई बात नहीं है ना। ये झूठ बोलना ही इसका काम है। और ये इतना तक झूठ बोला है कि इस दुनिया का, इस संसार का सच्चा परमेश्वर जो है उसको ही जानने नहीं देता है। लोगों को भरमा के रख दिया है। सच्चा ईश्वर से दूर करना, इसका यही मकसद है। आइए एक और वचन को हम लोग देखते हैं। तो प्रकाशित वाक्य का किताब है ना, और उसका 12 अध्याय वचन 9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। तो सारे संसार को भरमाने वाला यही पुराना अजगर सांप जो इब्लिस कहलाता है, जिसको लूसीफर भी कहते हैं हम लोग। तो आदम का वाटिका में जो हुआ था, यही पुराना अजगर था जो हव्वा को फल खिलाया था झूठ बोल के। तो ये झूठ कैसे कैसे झूठ बोलता है, और है ना, आइए हम लोग देखते हैं। शैतान का जो पहला झूठ है ना, ये कहता है परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इस पृथ्वी में है ही नहीं, ये इस संसार में परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है। तो कैसे कहता है? भजन संहिता उसका 14 अध्याय वचन 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो मूर्ख कौन है? वही लूसीफर मूर्ख है। आइए सच्चाई क्या है हम लोग जानते हैं। याकूब का किताब उसका 2 अध्याय वचन 19 को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो एक ही परमेश्वर है ना, एक ही परमेश्वर है, और इस चीज़ को दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, डरते हैं। लेकिन वही लूसीफर, दुष्टात्मा, जो शैतान है, जो इब्लिस कहलाता है, वो क्या करता है? ये कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा बात है। और लूसीफर इस प्रकार झूठ बोलता है ना। आइए हम लोग उसका दूसरा झूठ को जानेंगे, है ना। शैतान का दूसरा झूठ ये है, स्वर्ग और नरक नहीं है, ये भी कहता है। तो शैतान कितना झूठ बोलता है दोस्तों, देखिए, स्वर्ग और नरक नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लूका का किताब उसका 16 अध्याय वचन 24 में लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कौन से ज्वाला में तड़प रहा है? वही नरक का आग का ज्वाला, आग का ज्वाला में तड़प रहा है।
नरक का आग का ज्वाला में तड़प रहा है। और लूसीफर शैतान कहता है कि नरक और स्वर्ग है ही नहीं, स्वर्ग और नरक है ही नहीं। तो फिर ये जो व्यक्ति है लाजर और धनीमान, है ना, लाजर और धनीमान का एक बात है। धनीमान नरक में पड़ा है और नरक में पड़े पड़े लाजर को भेजने का बात करता है। हे पिता इब्राहिम, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज ताकि वो अपना उंगली का सिरा भिगो करके लाए और मेरे जीभ को ठंडक पहुंचाए। ऐसा बोल रहा है। तो वो कहाँ पड़ा है? ज्वाला, आग के ज्वाला में, वही नरक में। और लूसीफर झूठ बोलता है कि स्वर्ग और नरक है ही नहीं। बताइए, तो लूसीफर का झूठ देखिए, झूठ पे झूठ बोले जाता है, लोगों को भरमाता है। ये सच्चाई क्या है हम लोग जानते हैं। प्रकाशित वाक्य किताब उसका 21वां अध्याय और वचन 8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजक को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो पहली मृत्यु आपका शरीर से आपको छोड़ना होगा, और दूसरी मृत्यु जो है आत्मा में आपका होगा मरने के बाद। पहला मृत्यु आप संसार से जा बैठोगे, दूसरा मृत्यु जो है आत्मा को नरक में खो दोगे। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सोच समझकर संसार में चलिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, ताकि और भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और समझिए बातों को। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु आशीष करे।